डियर व्यूअर्स, हिस्ट्री ऑफ चित्राल की इस एपिसोड में हम रईस डायनास्टी ऑफ चित्राल का जायजा लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको बताते चलें कि चित्राल हिस्ट्री के पहले एपिसोड में हमने 300 ता 1320 ईस्वी तक चित्राल की तारीख में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात, बैरूनी हमलों, चित्राल पर मुख्तलिफ अक़वाम की हुकूमत वगैरह का जायजा लिया था। एपिसोड नंबर 1 देखने के लिए राइट साइड में ऊपर मौजूद लिंक पर क्लिक करें। रईस डायनास्टी ऑफ चित्राल, जिसे रईस का दौर कहा जाता है, सरजमीन चित्राल पर 300 साल से ज्यादा रईस के दौर हुकूमत की अक्कासी करता है। रईस का ताल्लुक गालिबन ईस्ट तुर्किस्तान या चाइनीज तुर्किस्तान, आज जिसे संकियांग ओयोर ऑटोनोमस रीजन कहते हैं, से था। रईस डायनास्टी की बुनियाद शाह नादिर रईस ने 1320 ईस्वी में रखी। रईस के दौर हुकूमत से पहले अपर चित्राल पर सोमलकी रूलर यारी बेग की हुकूमत थी, जबकि लोअर चित्राल पर कैलाश रूलर बुला सिंह की हुकूमत थी। रईस डायनास्टी के पहले रूलर और फाउंडर शाह नादिर रईस ने तकरीबन 1320 ईस्वी में अपर चित्राल पर हमला करके इसके कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। ताहम मुल्खों और तोरखों में यारी बेग की हुकूमत जारी रही, मगर यारी बेग की यह हुकूमत इन इलाकों में ज्यादा देर तक नहीं रही और एक दोस्ताना पोलो मैच के दौरान सोमलकी रूलर यारी बेग को कत्ल किया गया और यूं पूरे अपर चित्राल पर शाह नादिर रईस की हुकूमत कायम हो गई। शाह नादिर रईस की कामयाबी की एक बड़ी वजह मकामी लोगों की उसके साथ सपोर्ट थी। चूंकि इलाके की अक्सरियत अरबों के आने के बाद मुशर्रफ व इस्लाम हुई थी, इसलिए उन्होंने एक मुसलमान हमआवर के रूप में शाह नादिर रईस की हिमायत की। अपर चित्राल पर अपना मुकम्मल कब्जा जमाने के बाद शाह नादिर रईस ने लोअर चित्राल का रुख किया और लोअर चित्राल के रूलर बुला सिंह के साथ जंग की। बुला सिंह कैलाश रूलर था। इस जंग में बुला सिंह को न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि वो खुद भी मारा गया और यूं लोअर चित्राल पर भी रईस की हुकूमत कायम हो गई। 10 सदी ईस्वी में अरबों के चित्राल आने के बाद इलाके में इस्लाम की जो तालीमात पहुंच चुकी थी, रईस के दौर हुकूमत में इस्लाम चित्राल के हर कोने में फैल गया और रईस की कामयाबी के बाद काफी सारे कालाश मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और बाकीमानदा चित्राल के जुनूब में बिरीर, बुम्बुरेत और रुम्बूर वादी में चले गए। चित्राल पर कब्जा करने के बाद शाह नादिर रईस ने नई रियासत के इंतजामी उमूर डिस्कस करने के लिए इलाके के कबीले के सरदारों का एक मीटिंग बुलाया और टैक्सेशन का निजाम इलाके पर राइज करने का फैसला किया गया, जो कि तमाम कबीलों पर लागू हो गई। टैक्सेशन का यह निजाम इतना कारआमद साबित हुआ कि इस दौर के आने वाले दौर में भी ये निजाम राइज रहा। रईस के दौर में ही इलाके में इस्लामी कवानीन मुतारिफ करवाया गया। रईस दौर के मेहतर्स ने इस्लामी अदालतें कायम की, जो कि इस्लामी कवानीन के माहिर यानी इस्लामी काजी चलाते थे। शाह नादिर रईस के दौर में कैलाश वगैरह के मजहब की बुनियाद पर जो अकूबत व इज़ा रसाई होती थी, बाद में कैलाश कबीले को अमन सुकून से रहने की इजाजत मिल गई। रईस ने चित्राल में 1320 ईस्वी से लेकर 1590 ईस्वी तक मुसलसल हुकूमत की और उसके बाद चंद सालों के लिए रईस के मेहतर्स के हाथ हुकूमत आई, लेकिन जल्द ही उनसे छीन ली गई। रईस के दौरे हुकूमत में तकरीबन 9 मेहतर्स तख्तनशीन हुए। इनमें शाह नादिर रईस ने 1320 ता 1341 ईस्वी तक, जान रईस ने 1341 ता 1356 ईस्वी तक, खान रईस ने 1356 ता 1420 ईस्वी तक, शाह करम रईस ने 1420 ता 1458 ईस्वी तक, शाह निजाम रईस ने 1458 ईस्वी ता 1451 ईस्वी तक, शाह अकबर रईस ने 1451 ता 1520 ईस्वी तक, शाह ताहिर रईस ने 1520 ईस्वी ता 1531 ईस्वी तक, शाह नासिर रईस ने 1531 ता 1574 ईस्वी तक, शाह महमूद रईस ने 1574 ता 1590 ईस्वी तक चित्राल पर हुकूमत की।
1590 ईस्वी में बाबा अय्यूब के पसरान और पोतों ने रईस पर हमला करके तख्त पर कब्जा जमा लिया और यूं 1630 ईस्वी तक इलाके में बाबा अय्यूब के पोते मुख्तरम शाह की हुकूमत कायम हो गई। चूंकि मुख्तरम शाह के साथ इस हमले में उसके भाई होश अहमद, होश वक्त, मोहम्मद बेग, मोहम्मद रिजा वगैरह शामिल थे, इसलिए मुख्तरम शाह ने रियासत को अपने भाइयों में तकसीम कर दिया। इस तकसीम के बारे में अगले एपिसोड कटूर डायनास्टी ऑफ चित्राल में बात करेंगे। 1630 ईस्वी में रईस खानदान के शाह महमूद रईस ने तख्त चित्राल कटूर से वापस छीन ली और 1630 ता 1660 ईस्वी तक शाह महमूद रईस की हुकूमत कायम रही। 1660 ता 1697 ईस्वी के दरमियान कटूर ने फिर तख्त चित्राल रईस से छीन ली और अपनी हुकूमत कायम की। उसके बाद 1697 ईस्वी में शाह अब्दुल कदीर रईस ने फिर चित्राल के तख्त पर बराजमान हो गए। ताहम ये सफर तकरीबन 1 साल तक जारी रहा। रईस के तख्त चित्राल से हाथ धोने की सबसे बड़ी वजह खानदान के अंदर तख्त नशीनी के लिए आपस में दस्तगिरीबां होना है, क्योंकि रईस खानदान अपने हुकूमत पर तवज्जुह देने और हमला आवरों से बाखबर रहने के बजाय तख्त नशीनी के लिए आपस में गुत्तम गुत्ता थे और यही फर्जंदान अय्यूब के लिए उन्हें तख्त से बेदखल करने का एक अच्छा मौका फराहम किया। रईस दौर के अहम कामों में काबिल ज़िक्र अपर चित्राल और लोअर चित्राल को मिलाकर एक रियासत का दर्जा देना, इलाके में इस्लाम की इशाअत, इलाके में इस्लामी निज़ाम का तारुफ, टैक्सेशन के निज़ाम का निफाज और अच्छा इंतज़ामी निज़ाम शामिल हैं। इस एपिसोड में हमने रईस डायनास्टी ऑफ चित्राल के बारे में बात की। अगले एपिसोड में हम कटूर डायनास्टी ऑफ चित्राल का जायजा लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फोकलोर चित्राल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपने कीमती राय से कमेंट के जरिए हमें आगाह करें। शुक्रिया।